एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। अब हम हिंदी सेशंस पे पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है, मुफ्ती मुफ्त, वो कहानी इनकम्प्लीट थी। आज वहाँ से ही उसको कंटिन्यू है वो करेंगे। देखो, लास्ट हमने भिक्खू भाई ने देखा था कि वो दूसरी सब्जी मंडी पर गए 1 रुपये का नारियल खरीदने। देखो आगे, यहाँ हमने देखा था, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे? देखो, सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। चाहो जो चाहो ले जाओ जल्दी। तो वो नारियल वाला कहता है कि 1 नारियल का दाम है 1 रुपया, चाहते हो तो ले जाओ। शू छे भाई, भिक्खू भाई ने कहा, यह क्या है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम मेरा पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी है, मैं नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। देखो, ये भिक्खू भाई ने पहले 2 रुपये, फिर 1 रुपये, अब ये नारियल वाला ने 1 रुपया कहा तो भिक्खू भाई ने क्या कहा कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, 50 पैसे रख। नारियल वाले ने झट भिक्खू भाई के हाथ से नारियल छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिक्खू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। देखो, तो नारियल वाले ने तो 50 पैसे में नारियल देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और भिक्खू भाई के हाथ से छीन लिया। और वो नारियल वाला कहता है कि आप बंदरगाह चले जाओ, यहाँ आपको 50 रुपये का नारियल मिल जाएगा। अब ये भिक्खू भाई वहाँ बंदरगाह जाएगा। भिक्खू भाई अपनी छड़ी से टेक लगा कर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं चल सकता हूँ, मैं 50 पैसे में ये नारियल खरीदूंगा। पैरों में घसीटते हुए भिक्खू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। यानी कि बंदरगाह जा रहे थे 50 पैसे का नारियल खरीदने, तो बेचारे थकते थे, पसीना पोंछ लेते थे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भिक्खू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। देखो, अब ये भिक्खू भाई वहाँ पहुँच गए। कोई सागर का तट था, किनारा था, तो वहाँ पहुँचे और क्या किया, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे उस सागर के किनारे। तो पूछता है कि नारियल है वो कितने दोगे? तो भिक्खू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली की बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। यानी कि वो जो नाव वाला नारियल बेचता था, तो उसको ये 50 पैसे में मिल गए। 50 पैसे। भिक्खू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे। देखो, तो अब इसको तो 50 पैसे भी ज़्यादा लगने लगी इस भिक्खू भाई को। उसने क्या कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम ऐसे 50 पैसे लोगे? इतना मैं थक गया हूँ, कितनी दूर से आया हूँ। अब ये वो नाव वाले से झगड़ता है, मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिक्खू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। तो ये भिक्खू भाई देखो इस नाव वाले को कहते हैं कि 25 पैसे रख, अब 25 पैसे रखो। तो वो नाव वाले ने तो मना कर दिया कि नहीं, मैं सौदा वोदा करने नहीं बैठा हूँ, 25 पैसे में ये नारियल नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिक्खू भाई की ओर ध्यान से देखा और थोड़ा ठंडे दिमाग से बोला। तो वो नाव वाला भिक्खू भाई की ओर देखता है ऐसे और कहता है, सस्ते में चाहिए? तो नाव वाले इस भिक्खू भाई को पूछता है कि क्या आपको कम दाम में चाहिए, ऐसे सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, देखो ये इससे भी दूर। अब
तो वो नाव वाला कहता है भिक्खू भाई को इससे सस्ते में चाहिए तो आपको नारियल के बगीचे में जाना पड़ेगा, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो वो नाव वाला कहता है कि आपको यदि यहाँ से भी सस्ते चाहिए तो नारियल के बगीचे में चले जाओ, जो दाम में चाहिए वो दाम से मिल जाएगा। अब देखो आगे, भिक्खू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्जी क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उसके मन में फुर्ती आ गई। देखो अब यह भिक्खू भाई ने क्या सोचा कि यहाँ तक आया हूँ तो ठीक है, नारियल के बगीचे में ही चला जाता हूँ। 25 पैसे जो बचाने थे, 25 पैसे बचाने थे ना। भिक्खू भाई ने सोचा 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने में बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। तो भिक्खू भाई कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलने में हर्जी क्या है, पैसे बचते हैं। भिक्खू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के मालिक को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। देखो अब ये भिक्खू भाई देखो ये नारियल के बगीचे में पहुंच गए और उसके ये माली है उस बगीचे का। तो ये भिक्खू भाई उस माली से पूछता है कि ये नारियल आप कितने दाम में बेचेंगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक अक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो माली कहता है कि 25 पैसे में ले जाओ, जो भी नारियल बड़ा छोटा चाहिए। हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात सुनो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। देखो मैं कितना थका हूँ। तब ये भिक्खू भाई को तो क्या हुआ कि 25 पैसे भी बड़े लगने लगे, ज्यादा लगने लगे। तो वो माली से कहते हैं, भिक्खू भाई इस माली से कहते हैं कि देखो मैं कितना थक गया हूँ, मेरे पैर थक गए, मेरे जूते टूट गए। आप एक काम करो, माली को कहते कि मुझे नारियल मुफ्त में दे दो, देखो मैं कितना थक गया। भिक्खू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना। तो माली कहता है कि क्या आपको मुफ्त में चाहिए। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। तो ये माली कहता है कि यदि आपको नारियल मुफ्त में चाहिए तो अपने आप आपको पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा और आपको ही तोड़ना पड़ेगा, तोड़ लो। तो ये देखो भिक्खू भाई है वो इस नारियल के पेड़ पर अब चढ़ते हैं, खुद ही तोड़ने लगते हैं। वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। भिक्खू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। जैसे ही माली ने कहा कि मुफ्त में जितने चाहिए ले लो, तो वो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा ना इस भिक्खू भाई का। कहता है कि मेरा यहाँ पैदल आना बेकार तो नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। देखो ये पेड़ पर चढ़ने लगे। अब पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिक्खू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लो और पैसे भी न दो, क्या बात है। तो भिक्खू भाई ऐसे सोचते हैं कि मैं तो भाई बड़ा नसीब वाला निकला, जितने नारियल चाहिए उतने ले लूं और पैसे भी न दूं। भिक्खू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों के आगे बढ़ाने लगे। सब बड़े नारियल को तोड़ के ले आए। जक, पैर फिसल गया। अब देखो क्या हुआ कि ये भिक्खू भाई चढ़ने लगे और बड़े बड़े नारियल ऐसे खींचने तोड़ने लगे। पैर फिसल गए। देखो पैर भी धीरे धीरे देखो यहाँ से फिसलते हैं। भिक्खू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया और उसने भिक्खू भाई ने क्या किया, झट से एक नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। देखो अब ये खुद से लेने के लिए गए थे ना, तो खुद गिर गए नीचे। देखो
दोनों ऐसे ये देखो डाली को पकड़ लिया। अरे माँ अब मैं क्या करूँ? देखो अब तो ये पीकू पे बेचारे लटकने लगे। मुफ्त का जो सामान लेने गए थे ना, ऐसा तो होता ही है। तो आज की कहानी इतनी ही। नेक्स्ट सेशंस में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।